नमस्कार, झारखंड न्यूज़ पलामू में आप सभी का स्वागत है। झारखंड सहायक आचार्य शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट नहीं आएगा अब। सरकार करने वाली है 24,000 न्यू बहाली। मैं ऐसा थंबनेल में लिखा हूँ। इसका लिखने के क्या वजह हो सकता है, मैं सारा वीडियो में बताऊँगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने में इतना देरी क्यों हो रहा है, जेएसएससी रिस्पॉन्स की कब तक आएगा या फिर नहीं आएगा, इस सारा चीज़ वीडियो में मैं बताऊँगा। साथ ही साथ मैं ये वीडियो में ये भी मैं बताने वाला हूँ कि झारखंड में शिक्षक नियुक्ति को लेकर के सरकार उठा सकता है अगला कदम, और जाने क्या है वजह विस्तार से इस वीडियो में सारा चीज़ मैं बताऊँगा कि झारखंड में जो शिक्षक बहाली हो रहा है और उसमें जाने रहे कितना तिगड़म हुआ है, तो उसको लेकर के सरकार जो है सो नया कदम उठा सकता है। इसके पीछे क्या रीज़न है, सारा चीज़ मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। हमारे चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिएगा। चलिए मैं अब आगे चलता हूँ और बताता हूँ कुछ खास एक न्यूज़ अप टू डेट है, और क्या न्यूज़ है उसके आधार पर मैं सारा चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल पर पहली बार आप जुड़े होंगे तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले मैं न्यूज़ को दिखाता हूँ कि क्या न्यूज़ निकला है और क्यों मैंने कहा कि 24,000 न्यू बहाली करने वाली है सरकार, या क्या होगा आगे सारा वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये है रांची प्रभात खबर, रांची सोमवार 31/12/2024 का ये पृष्ठ है, आप देख सकते हैं। क्या वजह है कि मैंने ऐसा सारा चीज़ थंबनेल में लिखा हूँ और क्या हो सकता है। तो देखिए, संसाधन में झारखंड के स्कूल टॉप पर है, मतलब स्कूल में संसाधन की कोई कमी नहीं है, लेकिन शिक्षकों की कमी है। जिसमें क्या है पूरी मामला, आप आगे देख सकते हैं। ये 8,353 स्कूल सिर्फ एक एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जो कि हमारे हमारे मंझौली पंचायत में भी कुछ कुछ ऐसे स्कूल है जो एक ही टीचर के भरोसे जो है सो चल रहा है। हमारे मंझौली ग्राम में ऐसा ही हाल है। कुछ कुछ ऐसे स्कूल है जो हमारे गांव में खुद स्कूल है, उस स्कूल में केवल जो है कितने टीचर हैं, तो मात्र 3 टीचर हैं, और 3 टीचर में एक हेड है, और कभी कभी 2 टीचर भी ऑफिस में बिजी हो जाते हैं। तो पढ़ाने लिखाने क्लास कितना से कितना तक है, तो क्लास आपका 1 से लेकर के आपका 8 तक है। बताइए 1 से 8 तक एक टीचर क्या करेगा। उसी प्रकार से बहुत सारे स्कूलों में यही हाल है। तो आप मैंने थंबनेल में आपको बता ही दिया था, इसका वजह क्या है। संसाधन में झारखंड के स्कूल टॉप पर है, लेकिन शिक्षकों की कमी लगभग सभी जगह देखा गया है। 8,353 स्कूल सिर्फ एक एक शिक्षक के भरोसे टिका हुआ है। चलिए क्या है डिटेल में सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ न्यूज़। और देखिए रिपोर्ट कहाँ है, यू डाइस की रिपोर्ट के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ। देखिए क्या है, राज्य गठन के बाद झारखंड के स्कूलों को संसाधन युक्त कर दिया गया है। स्कूलों में भवन से लेकर के पानी, बिजली, शौचालय समेत तमाम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, पर शिक्षकों की कमी आज तक दूर नहीं हो सकी है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा यू डाइस प्लस यानी 2022 से 23 वर्ष 2023-24 की रिपोर्ट के साथ जारी कर दी गई है। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है मैं आगे बताता हूँ दोस्तों। तो आगे बताया गया है, देश भर में स्कूलों में उपलब्ध संसाधनों से लेकर के शिक्षकों व विद्यार्थियों की संख्या की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के स्कूल संसाधनों के मामले में देश के टॉप राज्यों में शामिल है, पर शिक्षकों की संख्या में झारखंड की स्थिति देश में सबसे खराब है। लीजिए, केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 35 विद्यार्थी पर एक शिक्षक हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 25 विद्यार्थी पर एक शिक्षक है। झारखंड के बाद बिहार सबसे अधिक 32 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक है। और रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में एक विद्यालय में औसतन 5 शिक्षक कार्यरत है, वहीं विद्यालय में औसत नामांकन लगभग 161 हैं। नेक्स्ट क्या है, राज्य के एक शिक्षक वाले स्कूलों की संख्या बढ़ोतरी हुई है। माने एक शिक्षक जिसमें है उसमें और भी संख्या बढ़ा हुआ है। 2022-23 की तुलना में 2023-24 में ऐसे विद्यालयों की संख्या बढ़ गई है। लगभग 2022-23 में जहां 7,642 थी, वहीं पर मैं बताते चलूँ तो
जो वर्ष 2023-24 में स्कूलों की संख्या बढ़कर 8,353 हो गई है। बिना विद्यार्थी वाले स्कूल लगभग कितना है, जिसमें बिना विद्यार्थी वाले स्कूल में 398, मतलब बिना विद्यार्थी वाले स्कूल में 398 है। शिक्षक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 199 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी विद्यार्थी नहीं है। सोच के देखिए, ऐसा स्कूल रखने से क्या फ़ायदा है। जब उसमें एक भी विद्यार्थी नहीं है तो ऐसे स्कूल रख के क्या करेंगे, टीचर लोग को केवल बैठा करके, और अलग स्कूल खोलने से नहीं होता है दोस्तों। तो ये है झारखंड में हमारे ये हाल। शिक्षक रिपोर्ट के अनुसार राज्य में लगभग 199 ऐसे स्कूल हैं जिसमें एक भी विद्यार्थी नहीं है। इन स्कूलों में 398 शिक्षक कार्यरत हैं। बताइए, 199 स्कूल में 398 शिक्षक ऐसे ही मुफ्त का रोटियां तोड़ रहे हैं, फालतू में ऐसे ही अटेंडेंस बना के ऐश मौज कर रहे हैं दोस्तों। और झारखंड में हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी मैया समान योजना करते जा रहे हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं है। आप देख ही चुके हैं, झारखंड में आम चुनाव सभी हो गया, सब विधायक बन गए, सबका नियुक्ति हो गया, मंत्रिमंडल बन गया, मुख्यमंत्री फिर से बन गए। अब मैया समान योजना का पैसा आ जाएगा, कल आएगा, इतना तारीख को डलाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक शिक्षा मंत्री जो बने हमारे रामदास सोरेन जी आए तो एक बार वो बयान दिए 52,000 शिक्षकों की बहाली होगा। कब होगा, क्यों होगा, उसका कोई अता पता नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार जो है सब बड़ी कदम उठा सकती है। वो चाहे तो कोई ऑप्शनल टीचर की बहाली कर सकता है, अगर झारखंड में अगर सरकारी टीचर में अगर इतना बाधा हो रही है तो। चलिए हम बात करते हैं और भी कुछ बातें। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट, राज्य झारखंड में ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। रिपोर्ट के बारे में मैं क्या बताऊं, खुद आप देख सकते हैं। 35 औसतन 5 शिक्षक है, 168 नामांकन है, बिहार में 32 है, मैंने इस तरह से है। प्राथमिक एवं हाई स्कूलों में 9 वर्ष से नियुक्तियाँ नहीं हुई है। सोच के देखिए, जहाँ प्राथमिक एवं हाई स्कूल में 9 वर्ष नियुक्तियाँ नहीं हुई है। ये हमारे साहब मुख्यमंत्री साहब ये मैया समान योजना दे करके लोगों को मूर्ख बनाने के काम कर रहे हैं और कोई ज़्यादा वर्क नहीं हो रहा। अब देखिए, यही छोटा हुआ भाग में आगे बताने वाला हूँ। राज्य में ऐसे स्कूलों की संख्या में कमी हुई है। वर्ष 2022 में ऐसे स्कूलों की संख्या 370 थी। इन विद्यालयों में 1368 शिक्षक कार्यरत है। हाँ, एक चीज़ ठीक हुआ है। देखिए, पहले क्या था, रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 199 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी विद्यार्थी नहीं है, और इन स्कूलों में 398 शिक्षक कार्यरत हैं। और राज्य में ऐसे मतलब स्कूलों की संख्या में कमी हुआ है। वर्ष 2022-23 में ऐसे स्कूलों की संख्या लगभग 370 थी। इन विद्यालयों में 1368 शिक्षक कार्यरत थे, जहाँ एक शिक्षक उन स्कूलों में 4 लाख से अधिक विद्यार्थी हैं। देखिए, राज्य में कुल 8,353 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक शिक्षक है। इन विद्यालयों में लगभग, यानी देखा जाए तो कितना, 41,199 बच्चे नामांकित है। ऐसे विद्यालयों की संख्या के साथ साथ इनमें नामांकित विद्यार्थियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। झारखंड के एक स्कूल में औसतन 161 विद्यार्थी नामांकित है, जबकि पिछले वर्ष औसतन नामांकन 162 था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रावधान क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 5 में 60 विद्यार्थी पर 2 शिक्षक और 1 से 90 विद्यार्थी पर 3 और 91 से 120 विद्यार्थी पर 4 एवं 121 से 200 विद्यार्थी होने पर 5 शिक्षक रखने का प्रावधान है। इसके साथ ही हर मध्य विद्यालय में 3 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है। अब देखिए बात, मैं ये क्यों कहना चाहूँगा ऐसा कि झारखंड में अब आप लोग सभी को पता है कि हमारे झारखंड में सभी मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। अपना अपना पद ले लिए, कृषि मंत्री बन गए, है ना, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग यानी शिक्षा मंत्री एम रामदास जी बन गए, सारा मंत्री अपना बट गए, मुख्यमंत्री बन गए। अब इसमें देखिए, अभी पहला कैबिनेट बैठक में अभी आपको पता है कि जेटेट का परीक्षा पिछले वर्ष उसका फॉर्म भरा गया है, लेकिन अभी तक उसके बारे में सिलेबस चेंज के नाम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ना आगे कुछ इसका एग्ज़ाम होगा। अब मैं बताते चलूँ कि अब देखिए, आपको पता होगा कि जेएसी जो है, जेएसी
बोर्ड जो है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड जो है सो आपको जेटेट कराने वाला है, जेटेट न्यू जेटेट कराने वाला है। अब जेटेट देखिए इसका मार्च तक जो है सो अब मैट्रिक और इंटर का परीक्षा चलने का, अब मार्च के बाद ही उम्मीद रखिए कि जेटेट अगर होना होगा तो होगा, अन्यथा अभी तक तो जेटेट का जो सिलेबस चेंज होना है उसके बारे में ही बात कथा चल रहा है कि इसका क्या होगा नहीं होगा, ये सारा चीज़। और ये भी फिलहाल मैट्रिक और जब तक इंटर की परीक्षा नहीं होगा तब तक अभी जेटेट नहीं होगा, यानी डेट में से ये कह सकते हैं कि जनवरी फरवरी और मार्च तक आप 3 महीना तक तो पक्का है नहीं होने वाला है, क्योंकि झारखंड राज्य में यही जेएससी बोर्ड है जो मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम लेती है। और पता नहीं सरकार क्या समझ करके इस एजेंसी को, इस बोर्ड को दिया है लेने के लिए। पहले तो जेएससी कराई थी 2016 में। अब देखिए राज्य के 199 स्कूल में एक भी विद्यार्थी नहीं रहने पर 398 शिक्षक हैं कार्यरत। बताइए ऐसे लोगों की क्या ज़रूरत है, क्या मुख्यमंत्री क्या ध्यान देते हैं, फोकट में पैसा बांट रहे हैं। अब देखिए यहाँ झारखंड में मैंने हेडिंग में लिखा था कि झारखंड में सरकार जो है सो सोच सकती है कुछ नए चीज़ कुछ बहाली करने के लिए, पारा शिक्षक जैसे बहाली करने के लिए सोच सकती है। क्योंकि मैंने ऐसा क्यों कहा, झारखंड में अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कोई भी बहाली आ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जा रहा है मामला। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच जा रहा है दोस्तों। अब सुप्रीम कोर्ट भी जो है सो डिसीजन देने में 6 महीने लगा रहा है, साल भर लगा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो अभी जेटेट बी एस सीटेट का मामला जो है, अभी आपको पता होगा कि अभी उसका मामला अभी लंबित है। केवल जजमेंट ऐसे से सुनवाई हो चुका है, लेकिन जजमेंट देने में पता नहीं क्यों इतना टाइम ले रही है सुप्रीम कोर्ट की ओर, जज इतना समय क्यों ले रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। और फिलहाल अभी बस एक उम्मीद बनाए रखिए। और झारखंड हाई कोर्ट ने भी जो है सो सहायक आचार्य पर जो है सो नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। तो ये सारे बातें हैं, तो इसलिए झारखंड में कुछ नया ऑप्शन खुलेगा। हालांकि झारखंड में अगर 26,001 बहाली पर अगर जो नियुक्ति ग्रहण लगा हुआ है, नियुक्ति प्रक्रिया पर ग्रहण लगा हुआ है, तो 24,000 जो बाकी बहाली है उस पर तो कोई कुछ अड़ागा नहीं है। न्यू सिलेबस अपना सारा चीज़ करके टेट लेकर के फटाफट इसको प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ाना चाहिए था, लेकिन ये सरकार चाह ही नहीं गा। अब देखिए फिर से मैंने कहा है कि अब बहाली नहीं होगा, मैंने कहा है कि अब नहीं आएगा रिजल्ट। मैंने ऐसा इसलिए कहा है कि झारखंड में सरकार को पूरा एक एक घमंड हो गया है कि अब हमको अब कोई नहीं हरा सकता है, मैं बहुत अच्छा काम किया हूँ, ठीक है। लेकिन ये रिपोर्ट आप देख ही सकते हैं कि क्या हाल है झारखंड में शिक्षा को लेकर के, टीचर की बहाली को लेकर के, ये सारा विफल है इसमें सरकार। तो इसलिए सरकार हो सकता है कि कुछ नया ऑप्शन चुने। जैसे होता है कि किसी घर में खाना पीना अगर एक दो साल नहीं है तो काम चलाने के लिए कुछ ऑप्शन ढूंढता है, उसी तरह से सरकार ऑप्शन चाहेगी तो कर सकती है। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला लटका हुआ है तो इसका अभी भरोसा नहीं है कि कब होगा। तो बच्चों लोगों का समय ऐसे ही पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा है तो समय बर्बाद हो रहा है। इसलिए कुछ ऑप्शनली कुछ शिक्षक की बहाली कर सकती है। और रामदास सोरेन नया मंत्री, शिक्षा मंत्री बने और वो 52,000 शिक्षक की बहाली, एक हमारे जगन्नाथ महतो जी पिछले पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी थे, अब हालांकि दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी बात कथा चलाना नहीं चाहिए। बट मैं इसी तरह से वो भी 50,000 शिक्षक की बहाली का बयानबाजी मारते मारते बेचारे स्वर्ग सिधार गए, लेकिन उनकी बात को नहीं माना गया। अभी आए हैं नए शिक्षा मंत्री तो ये भी बयान मारे, 2,000 बढ़ा के बोल दिए कि चलिए। तो ये मंत्री लोग, नेता लोग का झूठ बोलना ये सब काम है। लेकिन अभी तक कितना बहाली सरकार में हुआ है सभी को पता होगा। चलिए वीडियो लंबा हो गया, आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए जय झारखंड, जोहार झारखंड। अब थोड़ी सी बात मैं कहूँ, रिस्पॉन्स की के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जेएसएससी मनमानी कर रही है। रिस्पॉन्स की का अभी कोई उम्मीद नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी तक रिस्पॉन्स की आ ही नहीं है, ना इसका कोई अप टू डेट है। इसलिए इसके बारे में ज़्यादा बोलना भी उचित नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।